अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो बस मैं फादर इन लॉ के लिए रोटी बना रही थी और घर पे बस हस्बैंड ने भी कहीं जाना था और मदर इन लॉ भी कहीं गई हुई थी, तो बस उनके लिए रोटी बनाई और अपने और अमल के लिए मैंने ब्रेड गरम की और साथ मेरा आज ऑमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा था। अंडा मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत शौक़ से अंडा खाती हूँ, वो किसी भी फॉर्म में हो, बॉयल हो, फ्राई हो, हाफ़ फ्राई हो और ऑमलेट हो, किसी भी फॉर्म में हो, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस मैं जो है ना ऑमलेट बना रही थी और ऑमलेट बहुत मज़े का बना था। अब दोबारा से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दोबारा से दिल कर रहा है कि मतलब मैं ना खाऊं। तो बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ जो है ना जो है बस इधर उधर और चीज़ें भी देख रही होती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मुझे व्लॉग्स बनाने थोड़े से मुश्किल लगते हैं, क्योंकि किचन में मैं मोबाइल नहीं सेट करना भी अजीब लगता है। तो बस मैं फिर पकड़ के वीडियो बनाती हूँ मोबाइल वगैरह को, और कहीं उसको सेट नहीं कर सकती। तो बस इसलिए ना जैसे भी व्लॉग्स बने एक्सेप्ट किया करें, तो इंशाल्लाह क्वालिटी इम्प्रूव करूँगी मैं अपनी। और साथ मैंने चाय रखी हुई थी, मेरी चाय बन रही थी, चाय भी मैं ही पीती हूँ बस। और बस उसके बाद नाश्ता एंजॉय हो रहा है। अमल के लिए मैं जैम रख के लाई थी, क्योंकि उस मोहतरमा को कोई पता नहीं होता, वो कभी कहती है मैंने सिंपल ब्रेड खानी है, कभी कहती है मैंने जैम के साथ खानी है, कभी मायोनीज़ के साथ खानी है, कभी मुझे अंडे के साथ दे दो। तो बस बच्चों का कोई पता नहीं होता, स्पेशली मेरी जो बेटी है ना, उसके मूड का कोई पता नहीं होता। तो फिर मैं सारी चीज़ें रख के बैठी थी, क्योंकि फिर ये इतना उठाती है मुझे बार 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 बार। और वैसे तो मतलब अब तो ये रूटीन हो गया ना कि नाश्ता ठंडा ही करना पड़ता है, खाना भी ठंडा ही खाना पड़ता है, तो डेली की यही रूटीन है। तो यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह करके, और ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा बेड बेड पे अमल ने पानी गिरा दिया। और यहाँ पे जो है ना वो मूसा सो रहा है, और अब मैं सोच रही थी रूम की क्लीनिंग वगैरह कर लूँ थोड़ी सी, और यहाँ पे कपड़े वगैरह तो वॉश हुए हुए थे। उसके बाद बस रूम की क्लीनिंग वगैरह करूँगी और चीज़ें वगैरह समेटूँगी, क्योंकि मूसा सो रहा है। अच्छा, रेस्ट का हम लोग मदर्स को इसलिए भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग जो है ना, जब बच्चा सो जाता है तो फिर हमने अपने जो काम सोचे होते हैं वो करने होते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, मतलब मैं यूँ कर लेती हूँ, डंडी मार जाती हूँ और सो जाती हूँ, लेकिन बाद में बहुत इस बात पर रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपने काम फिनिश करने थे, मेरे काम रह गए हैं और बच्चे उठ गए हैं। तो मेरी मेरी तो फिर मेरी यही कोशिश होती है, जैसे ही बच्चे सोए दोपहर में दोनों, तो मेरे जो भी रूटीन के काम होते हैं या कुछ रह गया होता है तो मैं फ़ौरन से कर लेती हूँ। बस कपड़े धुले थे तो मैंने सोचा उनको तह लगा के भी रख दूँ, साथ के साथ ही मैं कपड़े भी तह लगा के रख देती हूँ, वरना बहुत लंबा चला जाता है। कपड़े जब मैं उतार के लाती हूँ ना, तो मैं एक जो नेक काम अपने साथ करती हूँ वो ये करती हूँ कि सबके कपड़े अलग अलग उतारती हूँ। उससे मुझे तह लगाने में भी आसानी होती है और कबर्ड्स में रखने में भी आसानी होती है। मैं अमल के कपड़े अलग उतार के लाती हूँ, मूसा के अलग उतार के लाती हूँ, अपने अलग उतार के लाती हूँ, हस्बैंड के अलग उतार के लाती हूँ, और जो दूसरे बेडशीट कवर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, टॉवल्स वगैरह, वो अलग लेके आती हूँ। तो बस यहाँ पे अलमारी को थोड़ा सा सेट सुट किया, मूसा के लिए खाना बनाया, एक पोर्शन बनाया है। तो असल में सारे पोर्शन ही कवर होते हैं, लड़कियों की चीज़ें लड़कों से ज़्यादा होती हैं। तो माशाल्लाह अमल की दफ़ा बहुत चीज़ें थी, तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने एक जो है ना पोर्शन खाली करके, ये छोटा सा, तो इसमें मैंने मूसा के जो है ना कपड़े सेट किए हैं और कुछ जो हैंग करने वाले थे वो हैंग किए हैं। बस वो किया। उसके बाद मैंने अपना जो है ना वैनिटी जो है थी वो क्लीन की सारी, अपनी ड्रेसिंग मैं अपना ड्रेसिंग को चेंज कर रही हूँ। आपको जो है ना मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए भी थे, जिसमें मैंने वो रैक्स ख़रीदे थे, तो इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी जब मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी करनी है, तो उसके लिए जो है ना फिर अमल की पिन्स वगैरह भी मुझे सुबह जब मैंने जॉब पे जाना होता है, तो जब इसको रेडी करती हूँ तो मुझे चीज़ें ढूंढते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं सारे जो है वो छोटे कैचर्स, पोनीज़, पिन्स, एक स्टाइल के पिन्स, दूसरे स्टाइल के पिन्स सब अलग कर रही थी। तो ये मैंने ना छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह पड़े थे, छोटे छोटे, उनके कवर्स, उनको सबको लिड्स को कवर करके ना, मेरे पास शीट्स पड़ी हुई थी, कंप्यूटर शीट्स, और वो मैंने
कलरफुल सी थी, वो मैंने कवर करके तो उनका स्टाइल बनाया। अच्छा, उसके बाद ये मेरे अम्मी लोग जब अमल हुई थी तब जब सामान लाए थे तो उसमें ये बास्केट थी, इसके ये पूरी कवर थी, इसके ऊपर जो है ना वो पिंक कलर से वो ना रैपिंग शीट चीज़ें डाल के की हुई थी। तो वो मैंने कट कर दी थी क्योंकि ये तब से ऐसे ही पड़ी थी। अब मैंने कहा इसको यूज़ में ले आती हूँ तो इसमें अमल की चीज़ें वगैरह सेट कर दूँगी ऊपर से कटिंग करके, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और यहाँ पे बस वो काम कंप्लीट किया तो यहाँ पे अम्मल साहिबा शरारतें कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे, अच्छा बच्चे खेलते हुए शरारतें करते हुए तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब तंग करते हैं तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। और अमल की वो एज है कि वो मुझे बहुत तंग करती है और मुझे सजेशंस चाहिए बहुत सी मदर्स जो मेरी वीडियोस देख रही हैं उनसे कि मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़िद करती है और तंग बहुत करती है मुझे, ज़िद बहुत करती है। मतलब पहले ये मुझसे डरती थी, कहना मान लेती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं डरती है और कहना भी नहीं मानती है। अपनी मर्ज़ी करती है, मैं जो मर्ज़ी कह लूँ, इसने अपनी ही बात मनवानी होती है, जो ये कहती है वो करवा के हटती है। बस यहाँ दोनों बहन भाई जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो खेल रहे हैं। अमल जो है ना अपने भैया की टांगे बाजू सब कुछ दबा रही है। तो तो अल्लाह ताला जो है ना इनको बुरी नज़र से बचाए माशाल्लाह, और अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला सबको जितने भी बे औलाद लोग हैं उनको औलाद की नेमत से नवाजे, और बस सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और यहाँ पे बस शाम का टाइम था और मैं बना रही थी आलू गोभी बनाने लगी थी। तो बस उसके लिए जो है ना मैंने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल लिया। इसकी तो कोई रेसिपी नहीं खैर क्योंकि ये तो सबको बनानी आती है। तो यहाँ पे बस ऑयल फ्राई हो रहा है और उसमें जो है ना प्याज फ्राई हो रहे हैं। तो बस खाना बना रही हूँ, साथ साथ बच्चों को भी देख रही होती है। मेरी एक टांग किचन में होती है, एक टांग सहन में होती है और एक टांग रूम में होती है, क्योंकि बीच में अमल के कोई थाउजेंड्स काम होते हैं जो मैं ड्यूरिंग खाना बनाते हुए करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, फिर वो देती हूँ जाके भाग के, फिर इसको अगली चीज़ चाहिए होती है वो दी, फिर उससे अगली तैयार होती है। तो बस इस तरह करते करते खाना बनता है। तो बस बच्चों के साथ तो फिर यही सिस्टम चलता है, और आप बच्चों को हर वक्त डांट भी नहीं सकते हो, हर बात के लिए बार बार उनको रोक टोक भी नहीं सकते हो, और कितना का आप बच्चे को वो कर लोगे। तो बस कभी कभी गुस्सा तो बहुत आता है, कभी मतलब कभी तो नहीं, खैर मैंने एक दिन तो उसको लगा भी दी, लेकिन बाद में बहुत रिग्रेट हुआ मुझे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बस बीइंग अ मॉम ये सब आपका जो है ना वो पार्ट है लाइफ का, और इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने कुछ कर भी दिया, बच्चे को डांट भी दिया बाद में, क्योंकि आप उसकी मदर हैं और आप उसकी केयर करती हैं, और अगर आपने कुछ कह भी दिया तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस साथ साथ खाना रेडी हो रहा है और मैं मतलब सालन को दम पे रखा, और उसके बाद मैंने सोचा मैं आटा वगैरह गूँध लेती हूँ ताकि जो है ना फटाफट, मुझे शाम में ये होता है क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं तो मैं टाइम से फटाफट खाना बना दूँ और टाइम से खा पी के, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनको ये होता है बस टाइम से रूम में जाना है, और रूम में जो है ना अपने रूम में के लिए फिर वो बहुत तंग करते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं टाइम से सारा काम कर लूँ ताकि जो है ना बच्चे फिर उस टाइम तंग ना करें। कभी अगर मेरा खाना और वो सारा कुछ लेट हो जाए तो बस फिर तो बच्चों के रोने चल रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक ये ड्रेस ऑर्डर किया था कपड़े ऑफिशियल से, ये मैंने टिकटॉक पे देखा था, तो वहाँ से मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन किया था, और वहाँ से जो है ना मैं उनके लाइव सेशंस भी होते हैं, पिक्चर्स भी अटैच होती हैं। तो आजकल वैसे ही टू पीस लीलन का बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चल रहा है कि स्टिच होता है, टू पीस लीलन के ड्रेसेस होते हैं प्रिंटेड, तो वो बहुत ज़्यादा इन है। तो बस मुझे ये प्रिंट पसंद आया, मुझे इस कलर में चाहिए भी था ड्रेस, तो बस फिर मैंने ये ऑर्डर कर दिया। तो ये टू पीस ड्रेस है, आई थिंक प्राइस मुझे अब भूल गई है इसकी, विद डिलीवरी चार्जेस, इसके डिलीवरी चार्जेस नहीं थे उस दिन, और डीसी फ्री थी जिस दिन मैंने जो है ना इसको ऑर्डर किया था लाइव सेशन में। तो ये मीडियम साइज़ है जो मैंने ऑर्डर किया था, और मीडियम भी मुझे काफ़ी खुला है मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, लेकिन जो है इनका मीडियम साइज़ भी काफ़ी खुला था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुला था, मुझे फिटिंग्स करवानी करती हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।